आप सबसे अपील करूंगा, जब हमारी यात्रा है तो ज्यादा से ज्यादा आगे आगे हमारे सभी महबूब नेताओं का जो अभी सभी मिनटों में आपके बीच से आज लागत इन्होंने बढ़ा दी और आमदनी घटा दी। लागत कैसे बढ़ेगी? खाद पर टैक्स, पेस्टिसाइड पर टैक्स, ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स, खाद का कीमत बढ़ा दी और बिजली देते नहीं, पानी पूरा मिलता नहीं, तो आज किसान संकट में है और कर्जे में डूब रहा है। इसी प्रकार से गरीब आदमी को जो सहूलियत थी, जो दाल रोटी की स्कीम थी, वो इन्होंने बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट थे वो बंद कर दिए। बच्चों का वजीफा था वो भी कट कर दिया। इस प्रकार से हर वर्ग परेशान है। तो आज हम आपसे ये कहने आए हैं, भाई वक्त आ गया, आज वक्त है, चुनाव का डंका बज चुका है। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा का चुनाव होगा और आज लोकसभा के चुनाव जो होंगे वो फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे फैसले किए हैं, आजाद साहब बताएंगे आपको। चाहे किसान के कर्जे की माफी हो, चाहे गरीब आदमी की किस तरह मदद की जाएगी, ये सारे बहुत सारे फैसले किए हैं। अगर गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर की कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। तो लोकसभा में अपनी सरकार बनाओगे तो किसान का आपका भला होगा, भविष्य आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, 36 बिरादरी एक होकर लोकसभा में जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार हैं, भाई अशोक तवज्जो उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करें। रात बहुत हो चुकी है, अभी और 3-4 प्रोग्राम है। हमारा जो मकसद था इस यात्रा का, वो मकसद मुझे दिख रहा है कि वो मंजूर हो रहा है। इस यात्रा को लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि जो कार्यक्रम 2 बजे होना चाहिए थे शाम को, बीच में इतने कार्यक्रम लोगों ने लगाए हैं कि वो 8 बजे होता है और 8 बजे का कार्यक्रम रात को 12 बजे होता है। 12 बजे से पहले कोई कार्यक्रम ही खत्म नहीं होता। उत्साह लोगों में तब्दीली लाने का, सरकार बदलने का, मोदी जी की सरकार को बदलने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का। और उसका कारण कि जितने भी वादे उन्होंने इलेक्शन के में किए थे, जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, जो काला धन लाने का सपना दिखाया था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सपना दिखाया था, वो तमाम सपने बेबुनियाद थे, झूठे थे। किसानों को अपनी लागत के ऊपर 50% मुनाफा, ये भी एक झूठा हुआ। हमारी बच्चियों को कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी को बचा नहीं पाए। पहले वक्त में
हमारे यहाँ बहुत सारी संख्या में माएं, बहनें, बहु बेटियां हैं। जब बेटी 18-19 साल की होती थी, कॉलेज जाती थी या बाहर जाती थी, माता को बड़ी फिक्र लगती थी कि बेटी अभी बालिग हो गई है। लेकिन आज मोदी जी के वक्त में 2 साल की उम्र के, 3 साल की उम्र के, 4 साल की उम्र के, 6 साल की उम्र की बेटियों की, बच्चियों का भी बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया गया। तो आप माता पिता को बच्ची पैदा होते ही बेटी की फिक्र लगती है उसकी सुरक्षा करने। ये ऐसा भारत मोदी साहब ने हमको दे दिया। ये अच्छे दिन अगर इनको मोदी जी कहते हैं तो इससे बुरा दिन कोई होगा नहीं इस देश में। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर जी आज यहाँ पर सारी संख्या के अंदर आके खड़े हैं। सारे के सारे हमारे यहाँ के देवेंद्र जी लोगों की सेवा की शुरुआत की और हमारी 3 से 4 पीढ़ियां पार्टी की सेवा करने में लगी हुई हैं। आज आप लोगों ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया और जो कांग्रेस की बात कहते हैं लोग, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे खून में कांग्रेस है। और जो की राजनीति में लोगों की भावना हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। यहां से पहले भी कांग्रेस के नुमाइंदे बनते रहे। डॉक्टर अशोक तंवर जी को भी पहला चुनाव लड़वाया तो आप लोगों ने धन्यवाद उसको जिताने का काम किया। आज टोहाना की कुछ कमियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सर। हमारे टोहाना हल्के में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आने वाले समय में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस टोहाना हल्के की जनता की तरफ से, टोहाना शहर वासियों की जनता की तरफ से मेरा अनुरोध है आप नेताओं से कि हमारे शहर में जो पीने के पानी की एक मेन समस्या है जिसकी वजह से पूरे शहर का हर घर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगी। और जो हमारे गांव में जिनको हम सौ का जोड़ कर देते हैं जी, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है जिसकी वजह से आज हर घर में कैंसर के मरीज, हेपेटाइटिस सी के मरीज और पंजाब का बॉर्डर नजदीक होने की वजह से हमारे नौजवान साथी आज यहाँ चरस और ये एक नया नशा है, इसको क्या बोलते हैं, चिट्टा, उसके शिकार होते जा रहे हैं सर। यहाँ बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में यहाँ से विधायक है, बीजेपी के विधायक यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी है बीजेपी के सुभाष जी, जेजेपी के भी यहाँ से अध्यक्ष हैं, लेकिन आज वो